ठीक है। ऑडिबल क्लियरली? एम आई ऑडिबल? ऑल ऑफ यू डू रिप्लाई सो दैट आई कैन गेट टू नो कि मेरे साइड से इशू है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? आवाज आ रही मेरी? ओके दिव्या, प्लीज rejoin the class. Rejoin the class, Divya. Okay, so how many of you are going to make, guys? कौन कौन बना रहे हो आप लोगों में से आज रेनबो कपकेक्स एंड ड्रेस लेचर्स? दिव्या इज मेकिंग। ओके, व्हाट अबाउट एल? स्पॉन्ज बना के रख लिया आप लोगों ने? यस, मैंगो ड्रेस लेचर्स, रेनबो कपकेक्स। ओके, पुण्या विल मेक, तमन्ना, ओप्पो, ज्योति इज नॉट मेकिंग टुडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ रेनबो कपकेक्स, ठीक है हम लोग? ओके ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ रेनबो कपकेक्स। तो हम लोग सबसे पहले रेनबो कपकेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेजर कर लेंगे, ठीक है? वी विल मेजर ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो वी विल टेक अ बाउल। एक बाउल लेना है आपको। यू नीड टू सीव ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट यूज करोगे सभी को सीव करना है, ठीक है? एंड जिनको ग्राम में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कंफ्यूजन है उनके लिए मैंने ग्रुप में भेज दिया है मेजरमेंट विद द कप्स, टी स्पून और टेबल स्पून। यस जियांश, रेनबो, तो यू कैन फॉलो दैट वन। तो सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे। वी विल टेक मैदा फर्स्ट। प्रीहीट कर दो। Those who are making, preheat your OTG at 180 degree on the lower rod for 10 minutes. एयर फ्रायर भी आप 180 पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लो। Those who are making on गैस, गैस को भी प्री हीट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक मैदा, दैट इज 180 ग्राम। 180 ग्राम आपका मैदा लेना है। 180 ग्राम ऑफ मैदा यू विल टेक। 180 gram of maida you will take. After that, you will add baking powder. Okay. तो 5 ग्राम ऑफ बेकिंग पाउडर यू विल टेक। 5 ग्राम आपको बेकिंग पाउडर लेना है। 5 ग्राम बेकिंग पाउडर यू विल टेक। यस दिव्या? कैन वी टेक हाफ क्वांटिटीज बिकॉज हम दो लोग हैं, इतना सारा वो फिर यूज नहीं हो अगर आप पाएगा। चाहो तो हाफ क्वांटिटी भी ले सकते हो। लाइक इफ आई एम सेइंग 180 ग्राम यू कैन टेक 90 ग्राम। इफ आई एम सेइंग 5 ग्राम यू कैन टेक 2.5 ग्राम। सबका हाफ कर लेना आपको, ठीक है? ओके ओके श्योर, थैंक यू। 180 ग्राम पुण्या। अगर आप लोग हाफ में चाहो तो हाफ में बना सकते हो। टेल मी गाइस, अगर हाफ क्वांटिटी बताना है तो मैं हाफ में ही बना के आपको बताती हूँ। ऑल ऑफ यू रिप्लाई वंस। हाफ क्वांटिटी बनाना है या फुल? हाफ में आप 6 कपकेक्स बना पाओगे, फुल में आप 10 to 12 बना पाओगे। जियांश इज मेकिंग फुल, ओके। ओके, सो आई एम टेलिंग यू फुल रेसिपी, ठीक है? मैं फुल रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग हाफ कर लेना उसका। अगर मैं 180 ग्राम बोल रही हूँ तो आप 90 ग्राम ले लेना। यू कैन टेक 90 ग्राम इफ आई एम टेलिंग यू 180, ठीक है? टेक बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ बेकिंग पाउडर यू विल टेक।
After that, you will add baking soda, that is 2 grams. 2 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है. 2 grams of baking soda you will take. No, you are not visible. Techno. What is your name? आप दिखाई नहीं दे रहे हो. कैमरा ऑन कर लो आप. Start your camera. Full recipe if you are using, then you will be able to make 10 to 12 cupcakes. Yes, मैं रितिका मैम हूँ. Now you are visible. Okay. So now we will sieve it. हम लोग सीव कर लेंगे, ठीक है. We will sieve it and we will keep it aside. Take another bowl. In that we will measure all the wet ingredients. ठीक है. वनीला आइसिंग नहीं करेंगे, उसी वनीला स्पॉन्ज से हम लोग क्रश लेचेस केक बनाएंगे. ठीक है. ओके, कल क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी आपकी. कल वाली रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना आप, मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में. ओके, सो नाउ वी विल मेजर ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, हम लोग अब वेट इंग्रेडिएंट्स मेजर करेंगे. सो इन वेट इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कर्ड, दैट इज 120 ग्राम. 120 ग्राम आपको दही लेना है. 120 ग्राम ऑफ कर्ड यू विल टेक. After that, take powder sugar, that is 150 ग्राम. 150 ग्राम आपको पाउडर शुगर लेना है. 150 ग्राम. हाफ में 75 ग्राम. हाफ में 75, फुल में 150 ग्राम. बटर दे दो ना. यस जियांश. मैम थोड़ा हौली चलो. क्या बोल रहे हो आप? मैम धीरे धीरे चलो. मैंने ना पहले वाले की सामग्री सारी रेडी करके रख ली थी. आपने अब रेनबो बोल दिया तो मेरे को थोड़ा सा सामान ले आने में दिक्कत हो रही है. किस चीज की आपने तैयारी करके रखी थी? जो फर्स्ट आपने लिखा था ना उसमें. फ्रेश लेचेस. हाँ जी. वो बाद में बनाएंगे. अगर मैं वो आपको पहले बना के बताती तो आपको मैं रेनबो कपकेक्स क्लास में नहीं दिखा पाती ना, इसीलिए मैंने पहले इसे बना दिया ताकि आई विल शो यू इन द क्लास इटसेल्फ. जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ मैदा लेता फिर शुगर. नहीं, पहले सब. आपको मैदा लेना है, फिर बेकिंग हाँ सोडा, जी. बेकिंग पाउडर. ठीक है. एक बेकिंग सोडा और क्या. बेकिंग पाउडर. ओके मैम. उसके बाद दूसरे बाउल में आपको कर्ड लेना है एंड शुगर लेना है. अलग अलग करना है ये. अलग अलग लेनी है, हाँ. Yes. यस, पाउडर शुगर लेनी है आपको. यस. कनीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, मैं ये एक बार ज्वाइन की थी बेकिंग क्लास. एक ही दिन की थी मैं. तो उसमें बताए थे बेकिंग पाउडर जब यूज करते हैं तो कर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कर्ड यूज करें तो बेकिंग पाउडर नहीं यूज करें. नहीं, सारी रेसिपी अलग अलग होती है. बेसिकली रेनबो कपकेक्स में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. ठीक है. ओके, नाउ वी विल मिक्स इट वेल. अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है.
curd you need to take 120 gram in full recipe. 120 gram in full recipe. Okay, now we will take the melted butter. आपको या तो melted butter ले सकते हो या फिर आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, ठीक है? तो 120 gram of melted butter you can take और 120 gram of refined oil you can take. Now we will mix it well. अच्छे से मिक्स करना है so that there is no visibility of oil on the top. ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाए. 60 ग्राम कर्ड 60 ग्राम बटर. यस, हाफ में लेना है आपको. 60 ग्राम कर्ड 60 ग्राम बटर. नाउ वी विल ऐड वेनिला एसेंस. अब आपको वेनिला एसेंस ऐड करना है 3-4 ड्रॉप्स. ठीक है, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस वी विल ऐड. सौजन्य, ओके. Yes, unmute yourself, Saujanya. I actually need an alternate for curd for every recipe, please. Milk quantity. Why you are not using curd? Unmute yourself. Why you are not using curd? I'm not comfortable using curd because of its tanginess. Every time I use, sometimes it is fresh, sometimes it is not. So every time I used curd, it always turned out different. Try So- this recipe once. If it will not good, then you can. I will tell you the alternative. Okay. 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 So I'm repeating again, guys. एक बार मैं फिर sorry फिर से रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले आपको मैदा ले लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक मैदा 180 ग्राम. 5 gram of baking powder, 2 gram of baking soda. Keep it aside. Take another bowl. In that you will measure all the weight ingredients. First of all, you need to take the curd, that is 120 gram. After that, you will add sugar, that is 150 gram. Okay, mix it well. After that, you will add melted butter or refined oil, that is 120 gram. Mix it well. Add vanilla essence 3 to 4 drops. Okay. क्लियर है यहाँ तक? Okay, now we will mix all the wet ingredients and dry ingredients together. एक साथ आपको मिक्स करना है. We will add milk later if there is requirement. Now mix it using cut and fold method. Very soft hand से आपको mix करना है. ठीक है? So in this recipe we will skip the milk. ठीक है, milk हम लोग skip करेंगे because we have added the curd. So in this we will not add milk. ठीक है, because we get the proper consistency. I think by mistake I have added the milk in the PDF. Do not over mix it, just break the lumps. The consistency should be like this. इतना आपका consistency होना चाहिए. मैदा 180 ग्राम. ठीक है. Now what we will do? You have two options. ठीक है.
पहला ऑप्शन है जितने भी कलर्स आप यूज करना चाह रहे हो, 3 to 4 कलर्स यू कैन यूज, 4 to 5 कलर्स यू कैन यूज। ठीक है, आपको जो आपका बैटर है उसको आप 2 to 3 मोल्ड्स में ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू कैन फॉलो मी व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, आई एम यूजिंग 3 कलर हियर, 3 कलर यूज कर रही हूँ मैं, येलो, ब्लू एंड रेड। ठीक है, येलो, ब्लू एंड रेड, येलो, ब्लू एंड रेड we will use। so we will add just 2 drops of yellow color। guys, this is magic yellow gel color। ठीक है, यही मैजिक येलो जेल कलर है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। आफ्टर दैट वी विल add a drop of red color। Without color it will not be rainbow cupcakes, it will be vanilla cupcake। या ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द मोल्ड। ठीक है, पहले हम लोग मोल्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दिस इज द कपकेक ट्रे। तो एंड दिस इज द कपकेक्स लाइनर। ठीक है, ये कपकेक्स लाइनर है। वी विल ऐड दिस लाइनर्स इन दिस ट्रे। If you don't have cupcakes tray, you can use silicone mold। Now guys, look at me first। एक बार आप देख लो फिर बनाना। ठीक है, What you will do, ये यहाँ पे दिख रहा है 3 कलर, 3 ड्रॉप मैंने डाला है, 2 2 ड्रॉप डाला है तीनों कलर का। ठीक है, वेरी लाइटली यू नीड टू फोल्ड इट लाइक दिस। इस तरीके से बहुत ही लाइटली आपको फोल्ड करना है ताकि जो कलर है वो आपका मिक्स ना हो। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही जेंटली आपको फोल्ड करना है। नाउ वी विल टेक द स्पून एंड वी विल पोर इट इन द मोल्ड। ठीक है, मोल्ड में पोर कर लेंगे। हाफ फिल करना है आपको। You need to fill half only। Let me do this, after that I will clear all your doubts। अगर आपको इस तरीके से हार्ड लग रहा है तो आप 3 अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स में बैटर डाल लो एंड तीनों में अलग अलग कलर मिक्स करके फिर आप पोर करो। ठीक है, so with this recipe you will be able to make 6 to 7 cupcakes। ठीक है, 6 से 7 cupcakes बना सकते हो with this recipe। हाफ रेसिपी अगर डाले हो आप तो if you are taking half recipe, you will be able to make 6 to 7 cupcakes। Just wait a second, everyone. Tap it so that there is no any air bubbles। Now you will bake it at 180 degree on the lower rod for 20 to 25 minutes। 20 से 25 मिनट के लिए आपको बेक करना है। ठीक है,
Okay, now you can ask your doubt. I am unmuting one by one. ठीक है, एक एक करके मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। नॉर्मल जो स्पून हम लोग यूज करते हैं घर पे वो वाला स्पून है। बस स्पून से फर्क नहीं पड़ता, आपको मोल्ड में हाफ फिल करना है सिर्फ, ठीक है, हाफ फिल करना है। यस जियांश, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे पास कप तो है लेकिन ये माइक्रोवेव में रखे नहीं जाते, थोड़े से नीचे से, या किसी प्लेट में रख के रखूं? हाँ, एक प्लेट ले लो, प्लेट में रख करके आप उसको रख दो। माइक्रोवेव में? हाँ, आप अगर गैस पे बनाओगे तो बेटर बनेगा, ठीक है। गैस पे कैसे बनाऊं मैम? और गैस पे जैसे कि आप एक ले लो, पैन ले लो, कढ़ाई ले लो या फिर कुकर ले लो, ठीक है। उसमें सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा नमक, उसके अंदर में एक स्टैंड रख दो, कोई स्टैंड होगा तो वो रख दो, या कोई प्लेट उल्टा करके रख दो, ठीक है। एंड उसके बाद ये मैम जो कपकेक, हाँ बैटर आपका सही है, परफेक्ट बैटर है। ओवर मिक्सिंग नहीं करना है, ज्यादा मत मिलाओ। लम्स जब ब्रेक हो जाए तो उसे छोड़ दो, ठीक है। अब उसको प्लेट में रख के कवर कर देना। अगर कुकर यूज कर रहे हो आप तो कुकर की सीटी निकाल देनी है, ठीक है। मैम हाफ हाफ करनी है कप? हाँ, इसमें हाफ फिल करना, हाफ से ज्यादा नहीं, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके तमन्ना, अनम्यूट योरसेल्फ। यस तमन्ना, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस। मैम मैं पूछ रही थी कि अगर मुझे एक कलर में चॉकलेट डालना है तो मैं उसमें डार्क चॉकलेट या कोको पाउडर कुछ डाल सकती हूँ ऐसा? फिर क्वांटिटी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप चॉकलेट कपकेक बनाना चाह रहे हो उसमें मैदे की क्वांटिटी कम करनी होगी, एंड देन उसके बाद आप कोको पाउडर डाल सकते हो उसमें। नहीं नहीं मैम, मतलब मुझे तो रेनबो कपकेक ही बनाना है, बट थोड़ा सा मतलब अगर मैं चॉकलेट फ्लेवर ऐड करूँ तो? और नहीं, फिर चेंज हो जाएगा ना टेस्ट। सॉरी, रेनबो कपकेक्स में चॉकलेट फ्लेवर नहीं होता है, वेनिला में ही आता है वो। आप ऊपर से आइसिंग कर सकते हो चॉकलेट फ्लेवर, अगर आप चाहो तो। जब आइसिंग करेंगे हम लोग तो चॉकलेट फ्लेवर का आइसिंग कर लेना। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ज्योति, अनम्यूट योरसेल्फ। वेट जियांश। Ma'am, actually 2 3 days back I have prepared eggless vanilla cupcakes, ma'am, and the result was very shocking, ma'am. You know, the whole batter came out and it burnt like anything. With egg, I can do properly the fluffiness and all. I don't know what is the difference between egg and eggless. What mistake I No, did. there is no, it's not like that. There is no any difference. किसकी रेसिपी आपने ट्राई की थी? Only vanilla, ma'am. Just with curd, I have used curd, milk, same baking powder, baking soda, 1 cup of flour. ओके, नो इशू, ट्राई दिस रेसिपी। आप ट्राई करो, उसके बाद मुझे बताना कि एक से बेटर बना है या नहीं, ठीक है। Okay, ma'am. एक बार आप ट्राई करो, अच्छी बनेगी, अच्छी रेसिपी है। मैं आपको क्लास में दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। Okay, ma'am. That is the reason. Main, I'm good in with egg. I'm very much confident. If I'm preparing eggless, what will happen? Till the result, I was very tense and how it turned out. I'm checking. No, no, don't worry Every about time. that. Every time you cannot use egg. Like, if you are selling your cake, every customer do not demand the egg wala recipe. ठीक है? So many times, no, almost you need to make the eggless recipe. So try this recipe and tell me the result. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay. नहीं जियांश, ऑयल नहीं लगाना है। If you are using butter paper cups, then there is no need to use oil. मैम ये जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। यस टेक्नो, कल भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेजा गया है क्लास में, एक यूट्यूब की लिंक होगी, वहां से आप जाके ओपन कर सकते हो, जो ग्रुप है उसमें, ठीक है। दीपिका, डू यू हैव एनी डाउट? अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am.
मैम जैसे आपने बोला है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉल में हम लेके डिफरेंट डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं, फिर उसको हमें जो लेयर देनी है कप लाइनर में, तो वो कैसे पाइपिंग बैग में डाल के देंगे? पाइपिंग बैग में नहीं, पाइपिंग बैग में नहीं, तीनों को अलग अलग बॉल्स में मिक्स कर दो। एंड उसके बाद तीनों को फिर एक बॉल में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। एंड वेरी वेरी जेंटली यू नीड टू फोल्ड इट, ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए सारे कलर्स, एकदम हल्का आपको मिक्स करना है। एंड उसके बाद स्पून से या फिर पाइपिंग बैग में डाल करके आप उसको कर सकते हो फिर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स हु इज हैविंग डाउट? दिव्या, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्टिंग तो ये बेटर ठीक है, इसको हाँ, और थोड़ा। बैटर ठीक है, नहीं बैटर सही है। और अगर मैं इसमें कलर्स की जगह ये बीच में फिल करूँ तो, क्योंकि मैं अपने सिस्टर के लिए बना रही हूँ, वो कह रही थी मुझे कलर्स नहीं खाने हैं, मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं करे, तो फिर उसने कहा मेरे को ओके, इसमें। इसको आप टॉप पे नहीं, अभी नहीं डालो, अभी डालोगे वो मेल्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ, तो वो टॉप मेल्ट पे से जो कलर क्रिएट होगा वो नहीं कर सकती? कर सकते हो, फिर आप डाल लो, बीच में डाल लो। हाँ, वो उसने मुझे ऐसे ही सजेशन दिया कि मुझे ऐसे करके खिलाना, इसलिए पूछ ओके रही थी। ठीक है, आप डाल लो और फिर। ये विपिंग क्रीम ये वाली ठीक है ना? मैंने ये वाली मंगवाई, एक पाउडर वाली अमूल थी की मुझे। whipping क्रीम नहीं, पाउडर वाली तो एक्सपेंसिव हो जाती है, बट ये अमूल की विपिंग क्रीम अच्छे से बीट नहीं हो पाती। आप प्रोपोलाइट की नेक्स्ट टाइम से विपिंग क्रीम परचेस करना, आप मुझे एक बार मैसेज बीट कर देना करके एक बार। देखो। हाँ, क्योंकि हाँ फिर मेरे ठीक को है, मैं ढूंढना आपको कर बता इजी देती हूँ रहेगा। अभी लास्ट में। आज इसको कर सकती हूँ फिर? आज तो यही हाँ ऑप्शन। कर लो, आज कर लो। Anyone else who is having doubt? किसी और को डाउट है? ओके, स्टोरेज 3 to 4 days आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज फॉर 3 to 4 days। अगर आपने आइसिंग करके नहीं रखी है तो 4 to 5 days तक विदाउट आइसिंग क्लीन रैप करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। बट अगर आपने आइसिंग कर दी है तो 2 से 3 दिन मोर देन एनफ है। पुण्य, अभी हम लोग कपकेक्स में आइसिंग नहीं करेंगे। वी विल डू द आइसिंग टुमारो, बिकॉज व्हेन वी विल बेक इट इट विल हॉट एंड वी डू नॉट डू आइसिंग इन द हॉट स्टेज, ठीक है। जब ठंडा हो जाता है तब उसका हम लोग करते हैं, लेकिन आपको विपिंग क्रीम बीट करनी है बिकॉज वी विल मेक द 12 सेल्सियस केक, तो उसमें हमें विपिंग क्रीम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एंड आई विल टेल यू हाउ टू बीट द whipping cream। सभी लोग खुद से बीट करना मत सीखो, जिन्होंने पहले कभी बीट नहीं किया है। लहारी, मैम आई हैव नॉट अटेंडेड टू दिस क्लास। यस, यू विल गेट द वीडियो। ओके, कोको पाउडर मैं आपको दिखा देती हूँ, whipping क्रीम भी दिखा देती हूँ आपको। This is Chocovilla cocoa powder. You can take a screenshot of this Chocovilla cocoa powder, ठीक है। कोको पाउडर आप ये ले सकते हो, इट विल बी बेटर अगर आप बल्क में ले रहे हो, ठीक है। 1 kg का ले लोगे तो सस्ता आएगा आपका, अदरवाइज महंगा होता है अगर आप छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेस कर रहे हो तो। एंड विपिंग क्रीम मैं आपको बीट करके दिखाती हूँ अभी। ओके, दिस इज द ट्रोपोलाइट विपिंग क्रीम, ठीक है। ये ट्रोपोलाइट की विपिंग क्रीम है। यू हैव टू यूज दिस वन। ट्रोपोलाइट में 2 से 3 स्टेजेस आता है, हाँ, 2 से 3 स्टेज आता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रोपोलाइट विपिंग क्रीम, एक येलो होता है, एक ये रेड होती है। रिच की भी विपिंग क्रीम आती है, यू कैन यूज रिच विपिंग क्रीम ऑल्सो, इट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। So first of all, how to beat the whipping cream? I am telling you. So whenever you will store the whipping cream, you always need to store it in the freezer. हमेशा आपको फ्रीजर में स्टोर करके रखना है, ठीक है, नॉट इन द फ्रिज। फ्रिज में आपको स्टोर, वेट ओको, लेट मी फिनिश दिस। आपको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है स्टोर करके, ठीक है। जब आप whip करना स्टार्ट करोगे उससे 1 से 2 घंटे पहले जितनी क्वांटिटी में आपको बीट करनी है उतनी क्वांटिटी निकाल करके
और फ्रिज में रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो व्हिपिंग क्रीम बीट करने के लिए आपका रूम का टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री होना चाहिए, एसी रूम होना चाहिए, ठीक है। अगर एसी रूम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे आप एक बाउल में आइस रख सकते हो और उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम का बाउल रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपकी व्हिपिंग क्रीम कभी भी बीट नहीं होगी अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बीटिंग इट। व्हिपिंग पाउडर, ओके, व्हिपिंग क्रीम पाउडर उसे भी ला सकते हो, बट व्हिपिंग क्रीम पाउडर जो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, और अच्छा से उससे होता भी नहीं है। तो व्हिपिंग पाउडर के लिए आप, ओके, व्हिपिंग क्रीम जो पाउडर आता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, एंड उसे आप मिल्क या वाटर के साथ बीट कर सकते हो। उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होगा, उससे आप बीट कर सकते हो बाय यूजिंग सेम मेथड। नीचे आइस बाउल रख लो या फिर एसी रूम में बीट कर लो, ठीक है। एंड दिस इज ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम। ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी परचेज करना है बाद में। ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम। सो हमें फॉर द ट्रेस स्टिचेस हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी, लाइक 50 ग्राम, 50 to 60 ग्राम वी विल टेक, ठीक है। 50 से 60 ग्राम हम लोग व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। एंड इस तरीके का आपका होना चाहिए मिल्क फॉर्म में, ठीक है, मिल्क फॉर्म में होना चाहिए व्हिपिंग क्रीम। अगर इसमें थोड़ा भी आइस क्रिस्टल्स होगा तो आपका व्हिपिंग क्रीम अच्छे से बीट नहीं होगा, ठीक है। Okay, now first of all you need to beat it with the hand whisker so that there is no any ice crystals, ठीक है, इसमें ice crystals ना रह जाए। तो पहले आप हैंड विस्कर से बीट कर लो, एक बार मिक्स कर लो। इस तरीके का मिल्क फॉर्म में होना चाहिए आपकी व्हिपिंग क्रीम। अगर आइस रहे यू विल नॉट गेट द परफेक्ट रिजल्ट। Okay, now we will start beating it with the help of electric beater. So first of all, we will start beating it with the speed of 1. ठीक है, 1 के स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करेंगे फॉर 1 मिनट। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग सेल्फ लेटर? कौन कौन बना रहे हो आप लोग में से? वेट प्रियांश, लेट मी फिनिश दिस। आप मैसेज कर दो जब तक। नाउ बीट इट एट स्पीड ऑफ 4।
Wait everyone, I am beating. How can I stop it? ओके सो आपको तब तक बीट करना है जब तक आपकी क्रीम इस तरीके से ना हो जाए, नीचे गिरनी बंद ना हो जाए, ठीक है? तब तक आपको बीट करना है व्हिपिंग क्रीम। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर यू कांट बीट द व्हिपिंग क्रीम, ठीक है? हैंड बीटर से मेहनत कर लो, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हैंड बीटर से नहीं होता है। विदाउट व्हिपिंग क्रीम भी बना सकते हो आप। बस ये होगा कि आप ऊपर से डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसे कुकर में क्यों पकाएंगे हम? व्हाई वी विल यूज द कुकर फॉर दिस? यस जयांश। मैम इसके साथ कर ले, मेरे पास मशीन नहीं है। बेसिकली इससे बीट होता नहीं है, क्योंकि बीट करने के लिए आपको हाई स्पीड चाहिए, और एकदम स्पीड में आप करोगे तभी बीट होगी। आपने कौन सी व्हिपिंग क्रीम लाई है, एक बार दिखाओ मुझे। रिच रिच कंपनी की है। ओके तो ट्राई करो स्पीड में बीट करना, नीचे आइस बाउल रख लो आप, ठीक है? थोड़ी क्वांटिटी में बीट मैम करो, ज्यादा बीट नहीं करना। अब टेक्नो अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट करो आप। अनम्यूट योर सेल्फ। क्या पूछ रहे हो आप? आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। मैम मैं पूछ रही थी आपसे, कुछ नहीं, बाई चांस आप अभी आप बता रहे थे ना कुकर में जिसके पास माइक्रोवेव ना हो तो सीटी निकाल के मतलब कि बनाए, तो मैं तो वो पूछ रही थी और शॉप पूछ रही थी कि कहाँ से सारा सामान मिल जाए। कल मेरी क्लास कल एक्चुअली में हो ही नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे हो रही है प्रॉब्लम। मैं सामान ले आऊंगी तो फिर कल से तब बना के आपको दिखाऊंगी तो आपको भी थोड़ा पता लगेगा फिर। ओके ठीक है, आप एक चीज कर सकते हो, पहले तो सामान आ जाएगा, ठीक है? जो कि इजिली अवेलेबल होता है, तो आप सर्च कर सकते हो ब्लिंकिट या जेप्टो पे। दूसरा चीज, आप गूगल में सर्च कर सकते हो नियर बाय बेकरी स्टोर, ठीक है? बेकरी स्टोर सर्च करो गूगल पे, आपके आसपास में जो स्टोर होगा वहां से आप जा करके ले सकते हो, ठीक ओके है? मैम, थैंक यू। ओके ओके गाइस, नाउ वी विल टेक अ मैंगो। आपको एक मैंगो लेना है एंड आपको इसे मैंगो बनाना है, ग्राइंड करना है, ठीक है? मिक्सर ग्राइंडर में। यस तमन्ना। हेलो मैम, मुझे दिखाना था ये क्रीम यस ठीक से बनने या नहीं। एक सेकेंड। दिखाओ। मैम ये देखिए। थोड़ा सा लिफ्ट करो, अभी बैटर नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी और बीट करो आप। और बीट करना पड़ेगा? मैम आप हाँ देख सकते हैं मेरे कैमरे में फ़ारेनहाइट है, मैं कितना करूँ? फुल कर दूँ उसे? नहीं, फुल नहीं करो, यहाँ पे 5 पे कर लो आप, 5 पे करो। ठीक है मैम, थैंक यू।
यस जयांश। म्यूट तक करो मैम। बीट हो रही है क्रीम आपकी? थोड़ी 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 है मैम। कोई नहीं, स्पीड में करो, आप ट्राई करो, हो मैम ये जाएगी। ग्राइंड नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो? ग्राइंडर वाला होता है ना, वो हैंड वाला नहीं ग्राइंडर। नहीं, उसमें नहीं करना है, नहीं। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि बीट होगा या नहीं, बस आप ट्राई ही कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी में ले लो आप एंड ट्राई करो, ठीक है। पुण्य, और स्पीड में आप बीट करके देखो, नीचे आइस बाउल रखो। ओके गाइस, वी विल टेक अ मैंगो। एक मैंगो आपको ले लेना है। आफ्टर दैट यू विल टेक आउट द पल्प। इस तरीके से मैंगो पल्प आपको निकाल लेना है। जो लोग क्रीम बीट कर रहे हैं उससे पहले आप ये कर लो, क्योंकि अगर क्रीम बीट नहीं भी होती है आप फिर भी बना सकते हो। विपिंग क्रीम हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही बीट कर रहे हैं और थोड़ा सा टेस्ट आएगा क्रीम का। एक मैंगो लेना, ओनली वन मैंगो। ओनली वन मैंगो यू विल टेक। ओके, नाउ वी विल ग्राइंड इट इन द मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। थोड़े से मैंगो चंक्स हम लोग रख लेंगे, बाकी हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ये इतना हम लोग मैंगो चंक्स रखेंगे डेकोरेशन के लिए, बाकी हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन आपको पेस्ट बनाना है। ग्राइंड इट इन द मिक्सर ग्राइंडर, और इसे छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेंगे। 200 आर मेकिंग रेनबो कपकेक्स। आपका कपकेक्स रेडी हो गया?
यस, मैसेज कर देना आप। अगर मैं फ्री रही तो आपको मैं कॉल बैक कर लूंगी, अदरवाइज मैं चैट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके, योर रेनबो कपकेक्स इज रेडी गाइस। आपका रेनबो कपकेक्स रेडी है बनके। यू कैन सी द रिजल्ट। थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर मैं आपको एक डीमोल्ड करके और तोड़ के दिखाऊंगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है? नाउ व्हाट यू विल डू, मिल्क रेडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको एक मिल्क ले लेना है, गिलास या फिर कोई बाउल भी ले सकते हो, किसी में भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब हमें मिल्क लेना है 125 ग्राम, 125 ग्राम मिल्क ले लेंगे। 125 ग्राम ऑफ मिल्क। मिल्क शुड बी एट रूम टेम्परेचर। पहले मिल्क बॉईल कर लेना आप, फिर जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब यूज करना, ठीक है। 125 ग्राम आपको मिल्क लेना है। 125 ग्राम ऑफ मिल्क यू विल टेक। 125 ग्राम of milk you will take. Yes, Jans? मैम ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। क्या बोल रहे हो आप? ਇਹ 125 ग्राम 100 200 ग्राम में शायद ये चेक भी पहनेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम इसमें एग भी डलेंगे। आप टाइप कर दो, मैसेज में टाइप करो आप। आवाज नहीं आ रही है। Okay, 125 ग्राम of milk we will take. After that we'll add condensed milk, ठीक है। 100 ग्राम आपको condensed milk ऐड करना है। 100 ग्राम। 100 ग्राम of condensed milk you will take. 100 ग्राम of condensed milk you will take. आफ्टर दैट यू विल एड अमूल फ्रेश क्रीम, ठीक है। अमूल फ्रेश क्रीम आप ले सकते हो या फिर विपिंग क्रीम भी ले सकते हो। 125 ग्राम ऑफ मिल्क, 125 ग्राम ऑफ मिल्क, 100 ग्राम ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल टेक फ्रेश क्रीम या फिर आप यूज कर सकते हो अमूल की विपिंग क्रीम भी, ठीक है। विपिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम दोनों ले सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल टेक द अमूल फ्रेश क्रीम दैट इज 75 ग्राम। 75 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम लेना है आपको। $75 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम यू विल टेक। ओके, यस दीपिका। हाँ हाँ, मैम बना रहे हैं। मैम जो आप अमूल फ्रेश क्रीम की जगह व्हिप क्रीम लेंगे तो वो कैसे लेनी है, मतलब व्हिप करके या मेल्टेड वाली, जैसे मेल्टेड फॉर्म में आपने बताई? मेल्टेड वाली ही लेनी है। मेल्टेड फॉर्म में, ओके, थैंक यू। ओके, नाउ वी विल ऐड मैंगो पल्प दैट इज 75 ग्राम, ठीक है। 75 ग्राम आप मैंगो पल्प ऐड करोगे। मैंगो पल्प यू विल ऐड 75 ग्राम।
अब हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। वी विल नॉट यूज शुगर बिकॉज कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी जो है स्वीट होता है, ठीक है। रिपीट करूं फिर से, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है ये मिल्क लेना है आपको, ठीक है। 125 ग्राम, 125 ग्राम आपको मिल्क लेना है। आफ्टर दैट 75 ग्राम फ्रेश क्रीम, 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 75 ग्राम मैंगो पल्प। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मैंगो चाहो मैंगो ज्यादा भी डाल सकते हो। इफ यू वांट, अगर मैंगो आपका पूरा येलो नहीं है या राइट नहीं है तो एक ड्रॉप येलो कलर डाल सकते हो। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल क्लियरली ऑल ऑफ यू? ओके, प्लीज आप फिर से रीड हो जाओ। समझ नहीं आया? पहले आप मिल्क ले लो, पहले आप मिल्क ले लो, ठीक है? मिल्क लेने के बाद आप कंडेंस्ड मिल्क ले लो 100 ग्राम। मिल्क लेना है 125 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क लेना है 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम लेना है 75 ग्राम, मैंगो पल्प भी लेना है आपको 75 ग्राम। ये येलो कलर है। ओके, तो वी विल यूज द वेनिला स्पॉन्ज जो कल हमने बनाया था, ठीक है। You can see that अभी भी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है, so you can follow the recipe। अगर आप सही रेसिपी फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो पहले हम एक लेयर कट कर लेते हैं इसका, अदरवाइज पूरी स्पॉन्ज वेस्ट हो जाएगी। हमें सिर्फ एक लेयर चाहिए। अ थिक लेयर वी विल यूज, ठीक है। एक थिक लेयर हम लोग ले लेंगे। वॉइस आ रही है मेरी? प्लीज रिप्लाई फास्ट गाइस। ओके, सो नाउ आई एम मेकिंग ट्रेस लेचेस इन दिस जार, ठीक है। इस जार में ट्रेस लेचेस, एक्रिलिक जार इसको बोलते हैं, इसमें आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप आपके पास कोई और भी हो उसमें भी यूज कर सकते हो। इसी शेप का हम कट कर लेंगे। इस तरीके से स्क्वायर शेप में आपको स्पॉन्ज कट करना है, ठीक है। स्क्वायर शेप में जिस भी शेप का आप बना रहे हो उस शेप का कट कर सकते हो। Yes, Jans. Yes, you can use this condensed milk. Yes, इसी को बोलते हैं condensed milk. Okay. So now what we will do is, first of all we will take the sponge and आपको fork के help से इसमें होल करना है, ठीक है। पोर करना है आपको स्पॉन्ज में। लिक्विड को केक में कन्वर्ट कर दें।
लिक्विड को केक में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? ओके, नाउ वी विल पोर दिस मिल्क इन दिस जार। आपको इस जार में पोर करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पोर करोगे। आफ्टर दैट यू विल ऐड दिस स्पॉन्ज। आपको इस स्पॉन्ज को इसमें डिप करना है। ठीक है, लाइक दिस यू नीड टू डिप इट। Again on the top, you will pour the milk. Yes, Divya. तो बेस में पहले वो ब्रेड लगाना है, मतलब यही वेनिला स्पॉन्ज लगाना, फिर लिक्विड, फिर स्पॉन्ज, फिर लिक्विड, ऐसे ही ना? नहीं, पहले लिक्विड डालना है, फिर स्पॉन्ज डालोगे, फिर ऊपर से लिक्विड डालना है। ओके ओके। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, जो आपकी रिमेनिंग पल्प रह गई है उसे हम लोग टॉप पे डालेंगे। इस तरीके से पल्प को आप टॉप पे डाल दोगे। तो थोड़ा हाथ से जमाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखता है। जो रिमेनिंग पल्प है आपको इस तरीके से डालनी है। नाउ वी विल टेक द whipping क्रीम। जो बीट किया था हमने whipping क्रीम, वी विल टेक दैट। यस जेंस, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप बना क्या रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप ये क्या डाल रहे हो? ये ट्रेस लेचेस हम बना रहे हैं, जो अभी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है। मैम आपकी आवाज कट जाती है। 1 मिनट रुक जाओ, लेट मी फिनिश दिस, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। मैम ये आपने जो केक डाला है इसमें वो काट कर, वो तो नहीं है मेरे पास। आपकी आवाज सही से आ नहीं रही मुझे। मैम जो जो केक डाला है ना आपने अभी इसमें, वो इस स्पून में वो ओके। नहीं है मेरे पास। स्पॉन्ज आप कल जो आपने स्पॉन्ज बनाया था उसे मैंने आपको बोला था स्टोर करके रखने, वी विल यूज टुमारो। वो तो खा गए। तो फिर आप दोबारा से बना लो, एंड जितनी भी प्रिपरेशन अभी आपने की है उसे फ्रिज में रख दो। उसके बाद जब आपका बेस बन जाएगा तब यूज कर लेना आप। ओके मैम, अब ये इसमें दूध डाला है और कंसेंट्रेटेड मिल्क, अब आम डालूं? दूध डालना है, कंडेंस्ड मिल्क डालना है, फ्रेश क्रीम डालना है। क्या डालना है? दूध डालना है, फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो पल्प। अच्छा फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम कितनी डालनी है? फ्रेश क्रीम 75 ग्राम। मेरे में वैसे ही छेद छेद हो रखा है, और मुझे थोड़ा सा। Okay, now we will make the design on the top. ठीक है, टॉप पे हम डिजाइन बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ whipping क्रीम। इस तरीके से आप टॉप पे डिजाइन बना सकते हो। टेस्ट भी आपका अच्छा आएगा एंड लुक गुड। नाउ जो रिमेनिंग मैंगो पल्प है वो हम लोग टॉप पे डालेंगे।
ओके, कवर इट। ठीक है, हम लोग इसे कवर नहीं अभी तो टॉप पे so that it will become jolly and you can nicely enjoy it. ठीक है, your dress latches is ready, so how is it looking? Yes, Jans is very tensed. आवाज है? Am I audible guys? आवाज आ रही मेरी? लेयरिंग फिर से बताना है। लेयरिंग आपको सबसे पहले मिल्क पोर करना है, उसके बाद आप वेनिला स्पॉन्ज डालोगे, उसके बाद आप फिर से ऊपर में मिल्क डालोगे एंड देन आप हाउस इफ इटेन, जब खाओगे मैं आपको खा के वीडियो बना के भेज दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप मिल्क डालने के बाद डालोगे आप जो पल्प आपका बचा हुआ है वो, एंड फिर टॉप पे व्हिपिंग क्रीम से आपको डिजाइन बनाना है एंड देन टॉप पे आप मैंगो पल्प डालोगे। यस कनीज, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये ट्रेसलेशस जो है भाई मैम, इसमें सिर्फ मैंगो पल्प ही जाता है या कोई और पल्प भी डाल सकते हैं? एक्चुअली दिस इज मैंगो ट्रेस लेचेस, तो आप इसमें मैंगो पल्प ही यूज करोगे। ऐसे नॉर्मल कंडेंस्ड मिल्क सिर्फ मैंगो स्किप करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। मैंगो के सीजन में ही मैंगो ट्रेस लेचेस बनते हैं, अदरवाइज रोज मिल्क ये सब डाल सकते हो आप। मैम स्ट्रॉबेरी पल्प वगैरह कुछ और पल्प नहीं डाल सकते मैम? हाँ स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी ऑल यूज। थैंक ओके, एनी डाउट गाइस? किसी को कोई डाउट है? Yes, guys, definitely you can change the flavor. मैंगो के सीजन में जो नेक्स्ट वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है वो, उसमें सिर्फ मैंने 10 रेसिपीज मैंगो का ही डाला है। सो टुडे आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ द नेक्स्ट वर्कशॉप, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखना है तब पूरा चिल ना हो जाए। ओके गाइस, तो वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। किसी को कोई डाउट हो अनम्यूट योरसेल्फ। एनी डाउट? मैम इसको फ्रिज में कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं या दिन तक? कितने दिन तक? ओके, 2 से 3 दिन तक कवर करके लीड, इसका लीड लगा करके और फिर आप स्टोर कर सकते हो। ओके मैम, कितने दिन आपकी वॉइस ब्रेक हो गई? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है मैम। तो 2 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो। ओके मैम। मैम आप चॉकलेट की क्लासेस भी लेते हैं? चॉकलेट की क्लासेस देते हो? हाँ, चॉकलेट की भी क्लासेस होती है बट अभी नहीं हो रही है। आपको अगर चॉकलेट वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। तो मैम उसमें कैसे आप मतलब कंपाउंड से या अपने आप बनाते हो, कैसे स्क्रैच से? नहीं, कंपाउंड कंपाउंड चॉकलेट यूज होता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके गाइस, तो बाय, वी विल मीट टुमारो। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। बाय एवरीवन।